हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस न्यू दिल्ली यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1.2, जिसमें हम लोगों ने रूट वैल्यूज को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो सीखा था। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक रियल नंबर्स एंड डेसिमल। ये बच्चों इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.3 का। तो स्टार्ट करते हैं। एज ए ऑलवेज से जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन जरूर डिस्कस करते हैं। तो मैंने पूरा यहाँ पे इसको चार डायग्राम बना रखा है, आप ध्यान से देखो। रियल नंबर और डेसिमल्स को मैंने रियल नंबर और डेसिमल को पूरा अलग डिफाइन भी करके बताया आपको। अच्छा, रियल नंबर्स ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी आप रियल नंबर को दो ग्रुप में या दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक होगा रैशनल और बच्चे एक होगा इरेशनल नंबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सारे नंबर का ग्रुप जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं वो रियल नंबर ही है। उसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। तो बच्चों, डेसिमल दो टाइप के हैं यहाँ पे, एक है टर्मिनेटिंग और एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो तो आपके रैशनल है ही। जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे आप क्या बोलते हो? रैशनल, क्योंकि आप उसको p बाय q की फॉर्म में कहीं ना कहीं डिफाइन कर दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग की भी बच्चों दो पार्ट है। एक है रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। जैसे कि बच्चों, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड है, 3 डिवाइजर है। तो 1 छोटा है, डेसिमल लगा के एक 0 लगा देंगे। 3 3 9, 1 रिपीट अगेन, डेसिमल लगा 0 आ जाएगा। 3 3 9, 3 3 9। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो 3 है रिपीट और सेम नंबर रिपीट कर रहा है। आप देखोगे सीक्वेंस में बिना कोई गैप लिए। तो बच्चों, जब कोई डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करता रहे और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि आंसर भी 0 ना है, उसे आप क्या बोलोगे? रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और ऐसे नंबर को आप क्या बोलोगे? रैशनल बोलोगे बच्चों। क्या बोलोगे? रैशनल। क्लियर? ये एडिशनल है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं जो बातें बता रहा हूं। फिर है नॉन रिपीटिंग, यानी कि नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा, उसे हम बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग। क्लियर बच्चों? जैसे इरेशनल, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। नॉन रिक्यूरिंग का क्या एग्जांपल आ जाएगा बच्चों? जैसे 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 एंड सो। यानी कि 1 2 और 0 रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन एक सीक्वेंस नहीं है इनके अंदर। क्लियर बच्चों? तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, और ये नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे बच्चों। क्लियर? आई होप आप लोगों को अब इंट्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये कहता है राइट डेसिमल। आपको क्या करना है? डेसिमल्स लिखने हैं और डेसिमल को फिर आपको ये भी बताना है काइंड ऑफ डेसिमल, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है आपका या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला क्वेश्चन आता है 36/100। तो बच्चों 36/100 को आप देखो, मैं रफली वर्क करके दिखा रहा हूं आपको। 100 बड़ा है, 36 छोटा है, डेसिमल लगा के 0, कितना आ जाएगा बच्चों? 300। डेसिमल लगा हुआ एक 0, 100 into 6 600। द रिमाइंडर बिकम 0। जो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो पहले हम निकलेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.36, और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो आप इसे क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग। क्लियर बच्चों? अभी हमने सीखा था कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये पहला पार्ट आप लोग आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना है और डेसिमल में आंसर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो अब इस बार आपको डिवाइड करना है 1 को 11 से। डेसिमल लगाया, अभी भी 0 है, तो यानी कि आपको अब एक 0 और लगानी पड़ेगी।
11 9 जा 99। बच्चों ध्यान रखना, अगर डेसिमल के बाद भी, डेसिमल लगाने के बाद भी डिवाइडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो आपको एक जीरो लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा जीरो के लिए। तो कितना बचा? 1 बचा। दोबारा से क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगा हुआ जीरो आ गया, लेकिन डिवाइडेंड अभी भी छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लगानी पड़ेगी 100 करने के लिए। 11 9 जा 99। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर जो है वो रिपीट कर रहा है, यहां भी 1 आया था, यहां भी 1 आ रहा है, और 09 जो है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, यानी कि जो 0909 है वो बार बार आपका आता रहेगा। तो बच्चों ये क्या हो गया? यहां पे आंसर जीरो नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम इसका आंसर लिखेंगे 0.0909। बच्चों चाहो तो आप इसको डॉट करके भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसको 0.09 बार, यानी कि जो नंबर रिपीट करते हैं बार बार डेसिमल के बाद, उसके ऊपर आप क्या लगाते हो? बार लगाते हो। उस बार का मतलब क्या है? ये जो नंबर है वो क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 090909 बार बार आ रहा है। क्लियर बच्चों? इस बार का मतलब ये होता है। और जब नंबर हमारा रिपीट करे, यानी कि रिमाइंडर जीरो ना आए, तो उसे हम क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको सिंपल क्या करना है? डिवाइड करके देखना है और पता करना है जो आपका डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। तो स्टूडेंट यहाँ थर्ड पार्ट में आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी। मिक्स फ्रैक्शन 4 × 1/8, तो हमने इसको सॉल्व करा। 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करा 33/8 आ गया। ये बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करके देखना है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं 33 को 8 से। 33 बड़ा है तो डायरेक्ट विदाउट डेसिमल के आंसर आ जाएगा 1। अब डेसिमल लगाना पड़ेगा। 8 1 जा 1, डेसिमल लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 8 2 जा 16, 4 डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। अब देखो बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। ना रिपीट कर रहा, ना ऐसा है कि जीरो भी नहीं आ रहा, जीरो भी आ गया तो क्वेश्चन मतलब खत्म हो गया। तो इसका आंसर डेसिमल में हो जाएगा 4.125, बिकॉज रिमाइंडर बिकम 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेटिंग। हाँ ना बच्चों, आसान। तो मैंने आपके 3 पार्ट यहां सॉल्व कर दिए। बाकी पार्ट बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखनी है। उसमें अगर कोई आपको डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू, ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उस पर भी अपना डाउट दे सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ बच्चों? क्वेश्चन में वो कहता है अगर 1/7, यानी कि यू नो दैट, आप जानते हो 1/7 का जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.142857। ये आया। अब इसके ऊपर बार है, तो बच्चों इसका मतलब ये था कि 7 के बाद अब दोबारा क्या आ गया? 142857। फिर दोबारा क्या आ गया? 142857, और ये रिपीट। तो हमें एक बात का पता है, जिन डिजिट्स के ऊपर बार होता है वो नंबर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो इसलिए हमने इसको ज्यादा ना लिख के क्या लिख दिया? एक बार लिखकर इसके ऊपर बार लगा दिया। तो 1/7 का अगर आंसर ये है बच्चों, तो क्वेश्चन की डिमांड है कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे ये बताओ कि 2/7 का क्या आंसर होगा, 3/7 का आंसर क्या होगा। ऐसे ही करते हुए वो 6/7 तक गया है, यानी आपको बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे क्या करना है? 2/7 का आंसर लेके आना है। बहुत इजी है। देखो बच्चों, अब आप एक बात देखो, आप 2/7 को 2 × 1/7 भी तो लिख सकते हो ना, मतलब तो एक ही है, यानी कि और मेरे पास 1/7 की वैल्यू भी है। तो हम क्या कर देंगे? 2 × 0.142857, और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। निकालते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 + 1 11, 2 8 जा 16, 16 + 1 17, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये हमारा क्या हो गया? बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे हमने आंसर निकाल दिया हमारा। ये देखो
क्या करा हमने 2/7 को 2 into 1/7 लिखा। 1/7 का आंसर मेरे पास पहले से ही था, तो 2 को इस नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर। ऐसे हम क्या करेंगे 3 into 1/7, तो 3 into क्या कर दोगे 0.142857 को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15, 15 plus 2 17, 3 8 24, 24 plus 1 25, 3 2 6, 6 plus 2 8, 3 4 12, 2 1 carry, 3 1 3 plus 1 4। आगे बच्चों आंसर, तो सिंपल आपको ये मल्टीप्लाई करते हुए चलना है और अपना आंसर आपको निकाल देना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म। क्लियर बच्चों, आई थिंक बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना वो डाउट डालना या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करना। साथ ही साथ आप हमारी ऐप b.s.c क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हम चैट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड अब यहाँ पे पूरे होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पेपर में जरूर आएगा। टीचर इस क्वेश्चन को छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, आपके एग्जाम में देगा ही देगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है बच्चे, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग, यानी आपको 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। उसमें क्या करना है आपको इन तीनों डिजिट्स को जो दे रखी है, मैंने यहाँ पे एक ही नंबर लिखा है फर्स्ट पार्ट, उनको p/q की फॉर्म में शो करना है और उसके बाद q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं p/q क्या होती है, सबसे लीस्ट फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन में उससे आगे कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो p और q है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऐसा ना चाहिए p/q का कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले बच्चों, ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने जैसा आपको बताया है 0.6 बार का मतलब होता है 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये 6 जो है रिपीट कर रहा है। क्लियर। अब हम करते हैं हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करने का जो बच्चों पहला स्टेप है, आप क्या करोगे, ये जो गिवन नंबर है उस नंबर को आप x लेट कर लोगे कि भाई ये कोई x है। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबरों के ऊपर बार लिखा है आप उतने ही जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 तो है ही आपका। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट 6 रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ यहां पे क्या लिख दोगे आप 10 और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ। तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा आपके सामने, इधर से आ जाएगा 10x और इधर से क्या आ जाएगा, एक 0 है तो यानी कि जो एक 6 है वो आपका डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो एक 6 आ गया, बाकी 6 आपके पीछे रह गए। यहां पे देखो एक 0 था तो 6 तो बहुत सारे थे ना, तो एक 0 सिर्फ एक 6 को लेके आया अपने साथ आगे लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, बाकी तो पीछे रह जाएंगे ना, उतने के उतने। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात देखो बच्चों, क्या आप 6.66 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.6 बार, मतलब तो एक ही है ना इसका। मैंने 6.6 बार को क्या लिख दिया 6 प्लस 0.6 बार, यहां आपका 10x है अभी से। क्लियर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में 0.6 बार की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यानी कि जहां पे आपका 0.6 बार लिखा है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा x लिख दूंगा। तो बच्चे ये x आ जाएगा इधर 10x माइनस x होके, तो इधर नंबर कितना आ गया 9x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6/9। आपको इसको क्या करना है डिवाइड करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा
3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यानी कि जो हमारा p/q फॉर्म है बच्चे वो क्या आ गया 2/3 आ गया। तो ये है बच्चे हमारा आंसर। मैंने क्या बोला था p/q वो फॉर्म होनी चाहिए जहां पर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। तो आपको आंसर लीस्ट में निकाल के छोड़ना है बच्चे, 6/9 निकाल के मत छोड़ना, लीस्ट नंबर निकाल के छोड़ना है क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन सेकंड का, जैसे आपका कोई इसमें क्वेश्चन आ रखा है उसका एक हिंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है 0.47 के ऊपर बार दो, अगर बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करा रहा हूं, उस जैसा एक हिंट दे रहा हूं, तो बच्चे पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आप यहां पे जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे दोनों तरफ। अगर यहां पे 3 डिजिट होती तो बच्चे 10 की बजाय हम मल्टीप्लाई करते फिर 1000 से। तो जितने नंबर के ऊपर बार डेसिमल के बाद उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? आई होप सो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रही होगी आपको। अब मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। 1.3 के जितने हमारे बचे हुए पार्ट्स हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखो एंड प्रैक्टिस करते रहो टिल परफेक्शन। करते रहना बच्चों। ओके बाय।